वीडियो स्टार्ट हो गई दोस्तों। महिमा की नई नवेली बहू की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। गांव की सभी औरतें बारी बारी से आकर बहू को कुछ देकर उसका चेहरा देख रही थी। अरे महिमा, बहू तो बड़ी सुंदर मिली है तुझे। अच्छा, सच में बहू बहुत सुंदर है। बदसूरत है क्या? सभी बहुएं सुंदर ही होती हैं। अरे ऐसा कहना पड़ता है, लेकिन सच कहूँ तो मेरी बहू से भी ज्यादा सुंदर है तेरी बहू। महिमा अपनी बहू की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। बहू, ये हमारी गांव की बहुत सम्मानित महिला है, सब इनको चाची चाची कहते हैं। राधिका उनके पैर छू लेती है। तभी वहाँ पर गांव की दूसरी औरत शीला एक बॉक्स लेकर आ जाती है। कितनी गर्मी कर रखी है, कम से कम एक एसी ही लगवा लेती। अरे शीला, तुम कब आई शहर से? बस आपकी बहू को देखने आई हूँ। बहू के लिए पिज्जा लेकर आई हो। इसमें पिज्जा है। ये क्या होता है? हाँ, पिज्जा मालूम नहीं चाची को क्या होता है? नहीं पता। अरे कैसे पता होगा, पिज्जा गरीबों के लिए होता ही नहीं है, इसीलिए तो खास आपकी बहू रानी के लिए लेकर आई हूँ। चाची कैसे बोल रही हैं? इससे पहले तो पिज्जा देखा तक नहीं होगा आप लोगों ने। मैं चलती हूँ, वरना यहाँ गर्मी में उबल कर मर जाऊंगी मैं। राधिका के हाथों में पिज्जा का बॉक्स रखकर महिमा वहाँ से चली जाती है। इसकी बातों को दिल पर मत लेना बहू, ये तो है ही चुड़ैल। राधिका अपनी सास से उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती, पर रात में सुहाग रात के वक्त अपने पति से सारी बात बताती है। हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं है क्या? अरे क्या हुआ? वो चुड़ैल हमारी बेइज्जती करके चली गई। माँ जी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। हुआ क्या था? वो घमंडी औरत ये डब्बा देकर गई। घमंडी तो थी। क्या है इसमें? इसमें पिज्जा है। इसी पिज्जा का घमंड दिखा रही थी। वो बोल रही थी तुमने तो आज तक पिज्जा देखा भी नहीं होगा। अरे छोड़ो ना, वैसे वाली औरतें होती ही घमंडी है। सही बात है। उसका घमंड जल्द ही चूर चूर करूंगी मैं। राधिका वो पिज्जा वाला डब्बा वहीं रख देती है। उसे खाती नहीं है, बल्कि खिड़की से घर के पीछे वाले खेत में फेंक देती है। बाहर फेंक दी। अगले दिन राधिका अपनी सास के साथ बाजार में जाती है और तभी वहाँ पर शीला उन दोनों को देख लेती है। शीला के साथ मार्केट में आई है लोग। अरे अम्मा, कहाँ पैदल घूम रही हो बहू को लेकर? अरे कहीं नहीं शीला, सोचा बहू को अपने गाँव की मार्केट घुमा दूं। हाँ, घुमाना ही सही रहेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी खरीदा तो आपका घर बिक जाएगा। देखिए दोस्तों, ये औरत कितना नीचा गिरा है। मार मार कर हंसने लगी। वैसे राधिका, हाँ बोलो, तुमने वो पूरा पिज्जा खाया था या एक महीने तक थोड़ा थोड़ा करके खाओगी? इसको मालूम नहीं है कि पिज्जा बिगा गया है। एक बार फिर जोर गरीब लोग बहुत अनमोल होते हैं। इस तरह किसी की गरीबी पर नहीं हंसते, तो तुम लोग भी अमीर बन जाओ और लोगों पर हंसो। किसने मना किया है? डॉक्टर ने तो कहा नहीं है कि गरीब ही रहो, है ना? इतना बोलकर शीला वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त राधिका भगवान की मूर्ति के सामने खड़ी हो जाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार दी, पर आज तक मुझे इससे कोई शिकायत नहीं रही, पर आज मुझे शिकायत है। अरे बहू, जल्दी से खाना लगा दे, क्या कर रही है तू? बस आ रही हूँ माँ। राधिका अपनी सास के बुलाने पर वहाँ से चली जाती है और सबको खाना परोसने लगती है। माँ जी, कल आप मेरे साथ उस चुड़ैल के घर चलना। ये सुनते ही राधिका का पति चौंक जाता है और बोलता है, अरे राधिका, तुम कोई तंत्र मंत्र सीख रही हो क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अभी तुमने ही तो माँ से कहा कि कल उस चुड़ैल के घर चलना। आप तो कुछ करोगे नहीं, तो मुझे और सासू माँ को मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। बहू कितनी समझदार है। क्या करना पड़ेगा? मुझे भी बताओ कि आप दोनों के बीच आखिर क्या खिचड़ी पक रही है भाई? इससे पहले कि राधिका कुछ बोल पाती, उसकी सास महिमा बोल पड़ती है। अरे बेटा, वो शीला है ना, जब देखो तब बहू को गरीबी के ताने मारा करती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूरा गांव उसके घमंड से परेशान है। वो तो हर किसी को ताने मारा करती है, उसे बस इग्नोर करो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। देखा माँ जी, इसीलिए तो इनको कुछ बताना नहीं चाहती थी। खैर, वो रात तो बीत जाती है, लेकिन उस रात की प्रार्थना शायद अब कबूल होने वाली थी। सुबह राधिका का पति जब काम पर चला जाता है, उसके बाद अचानक उसकी सास अपनी बहू को जोर जोर से पुकारने लगती है। बहू, अरे ओ बहू, जल्दी से घर के पीछे आजा, चमत्कार हो गया। राधिका भागकर घर के पीछे पहुंच जाती है। क्या हुआ माँ जी, अचानक यहाँ क्यों बुलाया? बेटा ये देखो, अब वो पूरा खेत पिज्जा से भरा हुआ था। पूरा खेत पिज्जा से भरा हुआ है। तो पिज्जा उगाया है पूरे खेत में। देखिए दोस्तों, चमत्कार आखिर हुआ कैसे? कुछ देर राधिका सोचती है, तब उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले उसने वो पिज्जा खिड़की से इसी खेत में फेंक दिया था। माँ जी, वो पिज्जा घमंडी शीला ने दिया था, वो मैंने उस रात यहीं फेंक दिया था। लगता है उसी की वजह से पिज्जा की खेती हो गई। हमारी गरीबी देखकर स्वयं भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है, उन्हें हम पर तरस आया है। अब उस घमंडी शीला का घमंड टूटेगा। उसने कहा था ना कि हम गरीबों ने कभी पिज्जा देखा ही नहीं। आज देख लो, हमारे पास इतना पिज्जा है कि हम पूरे गांव को खिला सकते हैं। सही बात है। हाँ माँ जी, यही सही दिमाग लगाया आपने। पूरे गांव को हम पिज्जा खिलाएंगे, लेकिन फ्री में नहीं। मतलब भगवान ने हमें अमीर बनने का मौका दिया है, इसे हमें नहीं गंवाना चाहिए। इसके बाद दोनों सास और बहू मिलकर सारा पिज्जा इकट्ठा कर लेती हैं और जब उसका पति घर आता है, तब उससे बात करने के बाद अगली सुबह से ही घर के बाहर वो लोग पिज्जा बेचना शुरू कर देते हैं। दुकान खुल गई दोस्तों पिज्जा की। मस्त पिज्जा खाओ सस्ते में। अब पिज्जा खाने शहर नहीं जाना पड़ेगा। आओ आओ। गांव में ही पिज्जा मिलेगा।
घर के बाहर तो लाइन लग जाती है। हाँ माँ जी, सुबह से शाम हो जाती है, पर दूर दूर से लोग इस गांव में पिज्जा खाने के लिए आ रहे थे। उस दिन उनकी बहुत कमाई हो जाती है। कितना पैसा। माँ जी, हमारी आधी गरीबी तो आज ही खत्म हो गई। बहू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू हमारे घर की लक्ष्मी है। उस दिन के बाद से सास और बहू मिलकर पिज्जा की खेती करनी शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में वो लोग मार्केट में एक रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं। अब उनका परिवार अमीर हो चुका था। एक रात महिमा अपनी बहू से कहती है, बहू कल उस शीला के घर चलते हैं, उसे ढेर सारा पिज्जा गिफ्ट करके आते हैं। बहुत घमंड था ना उसे। अगले दिन सास और बहू मिलकर शीला के घर जाती हैं और उसे ट्रक भरकर पिज्जा गिफ्ट करके आती है। एक पिज्जा गिफ्ट करने के बाद शीला बहुत सुना रही थी। अब उसका घमंड टूटता है और सास बहू खुशी खुशी पिज्जा खेती करती हैं और खुशी खुशी रह। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।